नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, बैक्टीरियल डिसीज ऑफ प्लांट्स। जी हाँ, बैक्टीरिया से होने वाले पादप में कौन कौन से रोग हैं उस रोग के बारे में देखेंगे। जी हाँ, बैक्टीरिया से जितना की फ़ायदा होता है उतना की नुकसान भी होता है। इसके दोनों प्रकार के इम्पोर्टेंस है। तो हम आज बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीज ऑफ प्लांट्स, पौधों में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जो रोग है उसकी। उसमें से एक रोग हमने आज लिया है सिट्रस कैंकर रोग। सिट्रस कैंकर रोग क्या होता है मैं आपको ये संक्षिप्त में बताता हूँ। सिट्रस कैंकर रोग जो होता है वो नींबू में, जिसको खर्रा रोग भी कहा जाता है, नींबू में होने वाला यह रोग भयंकर महामारी का रूप ले लेता है और जिससे नींबू की फसल में बहुत अधिक हानि हमको देखने को मिलती है। ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ये जो है वो बीएससी, एमएससी, बीएससी, बीएड सभी ग्रुप्स के लिए इम्पोर्टेंस है बॉटनी के लिए। मैं प्रोफेसर विकास जैन, बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ मेकलसुटा कॉलेज। मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस सिट्रस कैंकर का संक्षिप्त में। इस सिट्रस कैंकर नींबू को सर्वप्रथम एबे नामक साइंटिस्ट ने 1904 में सबसे पहले इन्होंने जापान में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, ये जो स्पीसीज होती है वो सिट्रस ऑर्निटिफोलिया में होती है। सिट्रस ऑर्निफोलिया स्पीसीज में होती है। ये इसको हम एक प्रकार से इसको कागजी नींबू भी कह सकते हैं। कागजी नींबू कहलाता था ये जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये उस समय इस नींबू की भयंकर रोग या भयंकर महामारी इस रोग को कहा गया। ये सभी देशों में प्राय फसल को हानि पहुंचाता है ना। तो हमने देखा कि नींबू जो है, नींबू में ये नींबू की सभी जातियों में होता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो किसी स्पीसीज में इसको पाया गया था। एबे ने, जापान के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको सिट्रस ऑर्निटिफोलिया में सबसे पहले देखा था। ठीक है। और अब हम अगर इसके सिम्पटम्स की बात करें कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, सिम्पटम्स या लक्षणों की बात करें हम किसके, नींबू में सिट्रस कैंकर डिसीज के, तो आप देखेंगे इस रोग के लक्षण जो है नींबू में वृक्षों के वायवीय, नींबू के जो वृक्ष होते हैं उसके वायवीय मतलब भूमि के ऊपर वाले भागों में दिखाई देता है। जैसे कि आप उसके लीफ में, नींबू के पौधे की पत्तियों में देख सकते हैं, उसकी ब्रांचेस में देख सकते हैं, कांटे वगैरह आ जाते हैं, या उसके कांटों में भी, नींबू के पौधे के जो कांटे होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। उसका फ्रूट जो होता है, फ्रूट में भी इसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो लक्षण होते हैं वो हमको इसकी पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे गोल है ना, वाटरी और ट्रांसलूसेंट टाइप के स्पॉट्स, उभरे हुए धब्बे हमको दिखाई देते हैं, जो बाद में दोनों सतह पे हो जाते हैं। पहले तो ये हमको निचली सतह पे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में ये पत्ती की दोनों सतह पर उभरे हुए दिखाई देते हैं। अर्थात सबसे पहले ये जो है, ये रोग जो है वो किस पे आक्रमण करता है, पत्ती पे, है ना। इनका जो साइज होता है वो, इनका साइज जो होता है वो 1 mm से लेकर 1 सेंटीमीटर तक होता है। साइज कितना होगा, 1 mm से लेकर 1 सेंटीमीटर तक इन धब्बों का, इन स्पॉट का जो है वो साइज होता है। ये व्हाइट कलर के या येलो कलर के भी होते हैं। बाद में जो इनका कलर है वो ब्राउन कलर हो जाता है, ब्राउनिश टाइप का कलर इनका हो जाता है। इसके बाद लीफ के बाद ये ब्रांचेस में इफेक्ट कर फैलाते हैं, ब्रांचेस को प्रभावित करते हैं, और ब्रांचों के बाद ये धीरे धीरे फिर उसके फ्रूट्स अर्थात नींबू जो फल होता है उसमें ये उसको प्रभावित करते हैं स्पॉट्स के रूप में। बहुत सारे स्पॉट्स मिलकर कैंकर का रूप धारण कर लेते हैं। जब अर्थात बहुत एक नींबू में या एक पौधे में या एक फ्रूट में या एक लीफ में बहुत सारे स्पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं। उस बहुत सारे स्पॉट्स का जो समूह है, ग्रुप है, उसको हम कैंकर कहते हैं। ठीक है। लीफ की सिराओं में ये ज्यादातर प्रभावित होता है। आप देखेंगे कि लीफ की सिराओं में ये होता है, जिसके कारण लीफ के पौधे में, जिसके कारण जो होती है पौधे से लीफ जो होती है वो क्या होती है, पृथक होने लगती है, और पृथक होने के कारण गिरने लगती है, और फ्रूट्स की ग्रोथ भी इस बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के कारण रुक जाती है, जिससे फसल की बहुत हानि हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे सिट्रस कैंकर का कैजुअल ऑर्गेनिज्म। कैजुअल ऑर्गेनिज्म किसके कारण ये रोग होता है, कौन सा बैक्टीरिया है जो इस रोग को फैलाने का कार्य करता है।
जी हाँ, तो हम उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो बताएंगे ज़ैंथोमोनास सिट्री। किसके कारण होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया है। ये इस सिट्रस कैंकर डिसीज का क्या है? कैजुअल ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसके कारण ये रोग जो है वो होता है। इस बैक्टीरिया के कारण इस पौधे में ये रोग होता है। अर्थात इस सिट्रस कैंकर में जो सिट्रस कैंकर रोग फैलाता है उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इस जो ज़ैंथोमोनास सिट्री है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया, ये तो बता ही दिया। इसका जो आकार होता है वो रॉड शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एरोबिक होता है, इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है, इसके चारों ओर कैप्सुलेटेड एक आवरण होता है ना। इसकी जो लेंथ होती है इस बैक्टीरिया की, इसकी 1.5 से लेके 3 μm तक होती है। हम बात करें, अगर एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम है हिंगोरानी, 1963 के अनुसार हिंगोरानी ने 1963 में बताया कि ये जो है वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहती। ये बैक्टीरिया जो है 2 से 3 माह तक लीफ में जीवित रहते हैं और सॉइल में भी इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, अर्थात इनका जीवन काल कम होता है ना। इस रोग का जो फैलाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन, बैक्टीरिया के इस रोग का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये रोग जो है, इस रोग का फैलाव जो है वर्षा के पानी के जल के कारण होता है या नॉर्मल वाटर के कारण भी होता है, कीटों के द्वारा होता है, मनुष्यों के द्वारा होता है। कुछ पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनके स्टोमेटा व छिद्रों या घावों के द्वारा प्रवेश करके भी ये प्लांट जो होता है वो डिसीज फैलाने का कार्य करता है। नम स्थानों में ज्यादातर पाया जाता है ना। कम टेम्परेचर में ये कम टेम्परेचर में अधिक अनुकूलन का कार्य करता है। ये आपने बताया ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के बारे में आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिसीज मैनेजमेंट की। डिसीज मैनेजमेंट की बात करें उससे पहले मैं आपको ड्राइग्राम बता देता हूँ कि किस प्रकार होता है। ये आप जब फ्रूट्स में देखेंगे तो फ्रूट में इस तरीके से नींबू का फ्रूट होता है, इसमें इस टाइप के हमको ये इस टाइप से कैंकर हमको दिखाई देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कैंकर्स बोलते हैं। ये आप इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गई फ्रूट्स की बात हो गई। अगर इसी को हम लीफ की बात करें तो लीफ में ये आपको मिड वेट में आपको दिखाई देगा। ये कहां दिखाई देता है आपको? ज्यादातर मिड सिरा को इसमें प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसमें ब्राउनिश स्पॉट्स दिखाई देंगे हमको। ये जो है ये कैंकर डिसीज कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसके कांटों की या स्टेम की तो इसमें आप देखेंगे इस टाइप से इसके जो कांटे होते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स टाइप में निकलते हैं, बर्ड्स के कांटे यहाँ इसको भी प्रभावित करते हैं। ये इस टाइप से, तो इस टाइप से ये सिट्रस कैंकर डिसीज हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार आप डायग्राम के थ्रू इसको समझा सकते हैं। मैं बात कर रहा था डिसीज मैनेजमेंट की, है ना। तो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम इसके लिए क्या करें? या तो रोगी पौधे को उखाड़ के जला दें या अलग कर दें। इसके अलावा उसके अंगों को काट के हमको जला देना चाहिए, है ना। कलम लगाना चाहिए, ज्यादातर हमको नींबू के पौधे की कलम का उपयोग करना चाहिए। अगर हम सीड्स लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करें। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं छिड़काव के लिए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, फाइकोमाइसिन हो गई, है ना। इस प्रकार की हम मेडिसिन का छिड़काव कर सकते हैं। नींबू की खली का भी छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज बात की आपको कि सिट्रस कैंकर डिसीज के बारे में बताया जो पौधों में होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को पूरा जरूर देखिए, जब हमको उसकी क्वालिटी समझ में आती है। थैंक यू।